कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके लिए राष्ट्रवाद क्या है? क्या कन्हैया कुमार जी जो बातें कही हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, सहमति है आपकी उस पर? देखिए, राष्ट्रवाद को मुद्दे पर सभी लोग अपने अपने जहन में इस देश के प्रति मोहब्बत और प्रेम रखते हैं। चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, सब लोग एक दूसरों की मदद करके एक दूसरों को आगे बढ़ा के इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। और ये शुरुआत कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई से शुरुआत की है। हम गुजरात में मान लीजिए कि कोरोना महामारी के दौरान किसी को तकलीफ थी, किसी को ऑक्सीजन की बोतल चाहिए थी, तो हम लोगों ने उनको मदद करने का काम किया। यही राष्ट्रवाद है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो इस देश के प्रति अपनी मोहब्बत रखते हैं। और इसीलिए हमने इस देश को मजबूत करने के लिए अभी तक की लड़ाई लड़ी है। संबित जी ने जो बात कही, उस बात से मैं बिल्कुल अलग मानता हूँ कि सरकार जो भी हो वो सिर्फ गंगा माता पर ही बात नहीं करेगी। सरकार होगी वो देश के 150 करोड़ लोगों पर बात करेगी, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो चाहे किसी भी प्रदेश के लोग हो। और मेरा ये मानना है कि सरकार की जिम्मेवारी होती है प्रदेश और देश के सभी लोगों का काम करना। आज देश में क्या है, संबित जी पिछले जब से मैं समझता हूँ 5-6 साल से जब भी वो टीवी में आते हैं, बोलते हैं, उनकी बात सिर्फ हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान तक की सीमित रहती है। कभी उनके मुंह से देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गांवों के लिए कभी कोई बात नहीं निकलती। आप बताइए, जब 3 काले कानून इस देश में लागू किए गए तब संबित जी उसके फायदे गिना रहे थे। और 10 दिन पहले जब ये कानून वापस लिए गए तब भी संबित जी उसके भी फायदे गिना रहे थे। कहने की बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी सरकार करती है उसको सही तरीके से लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से गुमराह करने के लिए फैला दिया जाता है। मेरा यह मानना है कि सरकार ने जो वादे किए थे 2014 में, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इसीलिए राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर बहसें छेड़ी जाती है। रात को 8 बजे बजते हैं जितने भी टीवी चैनल है, उस पर कभी हमने बेरोजगारी के मुद्दों पर तो डिबेट नहीं की। कभी गुजरात में पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स के बारे में तो चर्चा नहीं की। हमने शाहरुख खान के बेटे की जेब से नहीं पकड़े गए ड्रग्स की चर्चा जरूर की। लेकिन गुजरात में 21,000 करोड़ का ड्रग्स, आप सोचिए, जहां गांधी के गुजरात में शराब पर पाबंदी है, वहां ड्रग्स पकड़ा जाता है, फिर भी चर्चाएं नहीं होती। इस देश में जो नौजवान बेचारा पढ़ लिख कर अपने पिता की, अपने माता की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उस नौजवानों की रोजगारी के लिए तो चर्चा नहीं की। राष्ट्रवाद का मतलब ही यही है कि हमें देश के हर एक व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा है तो उसको रोजगार देना चाहिए। हमारे देश में वहां सरस्वती की शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। उसकी जगह गुजरात में 1-1 लाख रुपया 5वीं कक्षा के पढ़ाई के लिए लगते। तो यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के हितों के लिए काम किया जाए। राष्ट्रवाद को अपनी तरीके से क्या सरकार परिभाषित करती है? जो जरूरी मुद्दे होते हैं जितने भी, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, अटकाने के लिए नए तरह के राष्ट्रवाद की एंट्री करवा दी जाती है क्या साकेत बहुगुणा? देखिए, किसी नए तरह के राष्ट्रवाद की एंट्री नहीं कराई गई है। एक बेसिक डिफरेंस होता है पेट्रियटिज्म और राष्ट्रवाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस है। अभी कन्हैया जी की बातों से जैसा हमें पता चला कि इनका मानना है कि भारत एक देश के रूप में शायद 1947 में पैदा हुआ, लेकिन हमारा ये मानना है और देश के अधिसंख्य लोगों का ये मानना है कि इंडिया एक पॉलिटिकल कंट्री के रूप में तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हजारों वर्षों से भारत की एक सनातन परंपरा है। एक सनातन राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष हजारों वर्षों से है। इसीलिए हम भारत माता के रूप में राष्ट्र को पूजते हैं। हम मानते हैं कि स्त्री में ही जनन की शक्ति है, माता से मातृत्व आता है और माता की वजह से भाइयों में भ्रातृत्व आता है या बहनों में भ्रातृत्व आता है। और इसलिए राष्ट्रवाद जो है वो भारत माता पर आधारित है, हमारा राष्ट्रवाद। और केवल 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली एक लंबे संघर्ष के बाद, उसका पूरा सम्मान है, संविधान का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके साथ साथ उसके हजारों वर्षों का जो हमारा इतिहास क्रम है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको भी अपने दिल में रखने की आवश्यकता है। ठीक है।